यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बेलन यानी कि सिलेंडर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 वर्ग सेमी है, उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए एक बार। दिया गया है किसी लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हल। माना बेलन के आधार की त्रिज्या इक्वल टू आर। अब बेलन हम लोग कैसे बनाते हैं? बेलन एक इस प्रकार की आकृति होती है। अब इसमें दिया गया आधार की त्रिज्या, मतलब ये इसका पॉइंट हो गया और ये आपका हो गया आर। ये आधार की त्रिज्या आर हो गया। अब दिया गया है कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, मतलब बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका? बेलन की ऊंचाई मतलब आपका h होता है। h बराबर आपका क्या है? आधार की त्रिज्या की 4 गुनी, मतलब अगर r है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? 4 इंटू आर हो जाएगी, मतलब ऊंचाई आपकी ये 4r हो जाएगी। ये दिया गया है। तब हम लोगों से क्या पूछ रहा है आपका? बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब r की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नानुसार दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना आपका दिया है? 1540 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का आपका फार्मूला पता होना चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2πr h प्लस आर, ये आपका फार्मूला होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। बराबर आप किसका हो जाएगा आपका? 1540 के। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। हमें आर पता नहीं तो आर ऐसे रख लेते हैं। और एच कितना है आपका? 4r है, तो यहाँ लिख लीजिए 4r। और यहाँ पे देखिए प्लस r बराबर 1540 के। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये 4r और 1r जुड़ के कितना हो जाएगा? 5r, और r का गुणा हो जाएगा तो 5r स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे कितना हो जाएगा? 4 1 5 5, और r है और r का गुणा हो जाएगा तो 5r स्क्वायर बराबर 1540 के। अब क्या होगा? आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा करने पे क्या आपका आएगा? आपका आ जाएगा 5r स्क्वायर बराबर 1540, और गुणे ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 गुणे 22 आपके नीचे आ जाएंगे। अब क्या करें हम लोग? अब हम लोग क्या करें? 5r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको? उसको कट करके देख लेते हैं। अब देखिए कितना आएगा ये। आप इसे कोई 11 से कट कर दीजिए। 11 दूना 22, और ये कितना आ गया आपका? 11 इकन्नम में 11 बचा आपका 4, 11 चौक 44 और 0। अब देखिए ये किससे कट सकता है आपका? 2 से कट सकता है, तो इसको हम नीचे कट कर देते हैं। 140 गुणे 7 बटा के 4, ये आया। अब क्या आएगा? क्या ये 4 से कटेगा? देख लेते हैं। तो 4 इकन्नम 4, और 4 तिहाई 12, 2 14 होता है, 4 पंचे 20। ये आ गया आपका 35 गुणे 7। अब 5r स्क्वायर बराबर 35 का 7 में गुणा करके कितना आएगा आपका?
7 पच्चे 35 के 5, 7 त्रिक 21 और 3 आपका 24, मतलब 245 आ गया। अब देखिए ये तो 5 से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 245 बटा के 5, 5 इकन्नम 5, 5 चौके 20 और 5 नवा 45, मतलब आपका आ गया आर स्क्वायर बराबर आपका 49 हो गया। तो आर बराबर आपका कितना आएगा, 49 किसका वर्गमूल होता है, आपका होता है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में, ऊपर देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करने को, और हमने बेलन के आधार की त्रिज्या क्या माना था, आर, तो मतलब हमारा आर आ गया, तो वही हमारे बेलन के आधार की त्रिज्या होगी। तो यहाँ लिख लीजिए, इसलिए बेलन के आधार की त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, सबसे पहले एक वर्गाकार कागज दिया गया है जिसे हम मोड़कर बेलन बना लेते हैं। तो मतलब कि जो वर्गाकार कागज की भुजा है वो बेलन की परिधि हो जाएगी। तो ये हमें दिया गया है एक हिंट, तो इसी हिंट का यूज हम इस प्रश्न में करते हैं। तो यहाँ लिखिए हल, जो दिया गया उसको यूज कर लीजिए। आपको दिया गया था वर्गाकार कागज की भुजा बराबर आपका कितना दिया है, आपका 25 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, आपका वर्गाकार कागज की भुजा आपकी बेलन की परिधि हो जाएगी, उसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। बेलन की परिधि बराबर वर्गाकार कागज की भुजा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बेलन की ऊंचाई क्या होगी, जो वर्गाकार कागज की भुजा एक होगी उसकी ऊंचाई भी वही बेलन की ऊंचाई होगी। तो बेलन की ऊंचाई क्या दी गई है आपकी, बेलन की ऊंचाई बराबर आपकी क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, बेलन की परिधि बराबर वर्गाकार कागज की भुजा। तो बेलन की परिधि क्या है आपकी, 2πr बराबर आपका कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला नोट कर लेते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर हो जाता है 2πr इंटू एच। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2πr की वैल्यू यहाँ पे दी गई, कितना दिया गया आपको, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ 25 लिख दिए, और h कितना आपका है, आपका h दिया गया है 25, तो गुणे 25 हो गया। 25 25 से हम कितना होता है आपका 625, कितना हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमसे पूछा गया था, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो बेलन का इसीलिए यहाँ लिख दीजिए, इसलिए बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसको दो प्रकार से मोड़कर दो खोखले बेलन बनाए जाते हैं। ऐसे बने दो बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप समझ लीजिए। दोस्तों इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर वाली भुजा की ऊंचाई ले लेते हैं, अगर बेलन की ऊंचाई ले लेते हैं, तो हमें सबसे पहले आधार का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, जब हम 8 सेंटीमीटर लेंगे तो आधार का परिमाप आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बार हम क्या लेंगे, जब हम लोग आधार मतलब ऊंचाई जब हम 10 सेंटीमीटर लेंगे तो आधार का परिमाप हमारा 8 सेंटीमीटर यूज होगा। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो इसको हल कर लेते हैं। हल पहले हम लोग लेते हैं 8 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले
बेलन की ऊंचाई लेने पर। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर वाली भुजा को बेलन की ऊंचाई ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा आपका, बेलन का आधार परिमाप क्या हो जाएगा आपका, 2πr1। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, r1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। r1 मतलब त्रिज्या, तो r1 बराबर क्या आ जाएगी आपकी, ये देखिए 10/2π। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/π सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम इस बेलन का पहले वाले जब हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर भुजा को ऊंचाई मान के लेते हैं, तो हम इसको बेलन की आयतन निकाल लेते हैं। तो चलिए बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई, यहाँ पे r1 हो जाएगा, r1 का स्क्वायर h1। अब यहाँ देखिए आपका पाई क्या है, आपको पाई को पाई रहने दीजिए, पाई। यहाँ पे देखिए r1 क्या दिया गया है आपका, 5/π, तो गुणे 5/π का स्क्वायर हो जाएगा। और h1 यहाँ क्या ट्रीट होगा आपका, h1 आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिया गया ऊंचाई, तो 8 यहाँ पे ट्रीट हो जाएगा, तो गुणे 8। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25/π स्क्वायर गुणे 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1 पाई से 1 पाई कट गया, बचेगा 25 अट्ठे कितना होता है, 200, 200/π हो गया। ये आपका पहला आ गया इक्वेशन जब हमने पूरा सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, 10 ऊपर क्वेश्चन में देखिए, अब हम लोग 10 सेंटीमीटर को बेलन की ऊंचाई मान के सॉल्व करते हैं। यही प्रोसेस उसमें भी करते हैं। पहले हम लोग बेलन की ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर मान के बेलन के आधार का परिमाप निकाल लेते हैं, फिर बेलन का आयतन निकाल लेते हैं और दोनों आयतनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो वही हमसे पूछा गया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है आपका, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बेलन की ऊंचाई लेने पर। अब क्या हो जाएगा, बेलन का आधार, बेलन का आधार परिमाप क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं 2πr2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब हमने 10 सेंटीमीटर माना तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यही ध्यान देना है। अब क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ से हम r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 8/2π। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/π आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ से r2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब इस स्थिति में हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, πr2 का स्क्वायर इंटू h, इसको मान लीजिए 2, वहाँ h1 माना था, h2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होगा, पाई को पाई रहने दीजिए, यहाँ पे 4 गुणे 4/π का स्क्वायर और h2 क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, पाई 4 का स्क्वायर गुणे 16/π स्क्वायर और गुणे 10। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट गया, आएगा कितना 16 धामा 160/π आ गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, ऊपर प्रश्न में देखिए, ऐसे बने दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने दोनों आयतन निकाल लिए, अब दोनों आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब नीचे आयतनों का अनुपात आपका क्या दिया गया है, पहला बेलन का आयतन का अनुपात क्या दिया गया है, आप देखिए यहाँ 200/π है और दूसरा क्या आपका 160/π है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहले
बेलन का आयतन अपान दूसरे बेलन का आयतन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम पहले बेलन का आयतन क्या ले लेते हैं अपना 200/पाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 200/पाई और उसके बटा क्या हो जाएगा आपका दूसरे बेलन का है 160/पाई, 160/पाई। अभी क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 200/पाई और पाई ऊपर चला जाएगा और 160 नीचे आ जाएगा। अब पाई से पाई कट गया, इसको कट कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको 4 से कट कर दीजिए। 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। मतलब आपका अनुपात क्या आ गया 5:4। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है एक बेलन का आयतन 448 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आयतन दिया गया है लेकिन हमें त्रिज्या नहीं दी गई, तो हम आयतन से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ ऊंचाई दी गई है। तो पहले हम आयतन का फार्मूला लगा करके हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं और उस त्रिज्या का यूज करके हम पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले वही हल कर लेते हैं। हल इसमें क्या करेंगे, माना बेलन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर में और क्या दिया आपका ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर के। अब यहाँ से हमने दिया गया आयतन, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है आपका πr²h, ये होता है फार्मूला। अब बेलन का आयतन हमें दिया 448 पाई, यहाँ रख लीजिए। तो हो जाएगा आपका 448 पाई, देखिए ऊपर दिया गया 448 पाई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई r² और h की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 7 दी गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका पाई से पाई कट गया। अब क्या हो जाएगा 448/7 बराबर r²। अब इसको क्या करते हैं हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हो गया आपका 7 × 9 7, 7 × 6 42 और 7 × 4 28, मतलब 64 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 64 बराबर r² के। तो r बराबर क्या आ जाएगा √64। √64 किसका होता है आपका 8, 8 64 मतलब 8 का होता है। तो r बराबर कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब हमें r मतलब त्रिज्या पता चल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हमसे जो पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ, ऊपर देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहला हमसे पूछा गया था बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका फार्मूला 2πrh, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू रखेंगे तो 2 × 22/7 r आपका 8 आया है और गुणे h कितना है आपका h आपका 7 है। तो यहाँ रख लेते हैं 7 को। अब देखिए क्या कट रहा है आपका, ये 7 है और ये 7 है, 7 से 7 कट गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो कितना आएगा 22 दूना 44 × 8, 44 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35, 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। और दूसरा हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दूसरा हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम लोग अब दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपका 352 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे 352 लिख लेते हैं। तो 352, अब दोनों सिरों का क्षेत्रफल मतलब प्लस दोनों सिरों मतलब 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा दोनों सिरों का क्षेत्रफल, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, और दोनों सिरों का मतलब 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका 352 गुणे प्लस का 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, और आर हमने अभी ऊपर निकाला, आर कितना निकाला हमने 8 सेंटीमीटर, यहाँ रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 352 प्लस ये 44 गुणे 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 अठाए 64 बटा के 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 352 प्लस इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2816 बटा के 7। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं 352 और इसको भाग देते हैं 7 से, तो 7 चौक 28 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, फिर कितना बचा आपका एक में भाग नहीं जाएगा 0 आएगा, तो 7 दूना 14 16 मतलब 2 बचेगा। फिर कितना आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, मतलब 402.28 आएगा। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 754.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊपर बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको नीचे लिख लीजिए एक साथ में, अब इसको लिख लीजिए, अतः बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 754.28 वर्ग सेंटीमीटर है। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 दिया गया, एक ठोस बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। माना बेलन की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल आपका दिया गया है 924, तो इसको लिख लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 924 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम जानते हैं, क्या फार्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। ये किसके बराबर दे दिया आपको 924 को, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या दिया गया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। तो दूसरी कंडीशन का यूज कर लेते हैं। दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2/3 गुणे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के होता है 2 पाई आर एच बराबर
2/3 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया 924 गुणे 924। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2πRh की। 2πRh बराबर, इसको कट कर लीजिए, हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, बचे कट गया, 2 में भाग जाएगा 0, 3 8 24। अब 2 से इससे गुणा कर दीजिए तो 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16 और एक यहाँ हो गया, और यहाँ 3 दूना 6, 616। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 को। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया गया है आपका, इसको हम लोग और अंदर तक गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2πRh प्लस 2πr² बराबर 924 के। अब देखिए यहाँ पे 2πRh की वैल्यू हमारे ये दे दी गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 616 प्लस 2πr² बराबर 924 के। अब क्या हो जाएगा आपका 2πr² बराबर 924 माइनस 616, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका 308। अब इससे हम r की वैल्यू निकाल लें तो r² बराबर क्या आएगा 308 गुणे आपका पाई की वैल्यू 22/7, मतलब 7 ऊपर चला गया, 7 और बटा 2 गुणे 22। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 से कट कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 11 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 91 2 बचा 1 2 5 10 और बचा कितना आपका 2 चौके 8। अब देखिए क्या ये 11 से कट जाएगा, हाँ 11 से कट जाएगा, इसको 11 से कट कर दीजिए तो 11 से कट करेंगे तो कितना आएगा 11 91 में 11, 11 चौक 44, और इसको 2 से कट कर लिए 2 7 14। r² की वैल्यू आपकी आ गई 7 गुणे 7 के, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से हमें r की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो हमसे पूछा क्या गया प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें अब r की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। इसलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है आपका πr²h। तो पाई की वैल्यू क्या है आपकी, इसको लीजिए πrh इंटू r, ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक r को अलग लिख लीजिए। अब बताइए πrh को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, πrh को यहाँ से हम लिखते हैं πrh बराबर 616 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं ना यहाँ से πrh बराबर। तो यही हम यहाँ पे πrh की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। तो πrh बराबर क्या रहेगा 616 बटा के 2 और इंटू r कितना दिया गया आपका, r आया है गुणे 7 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको कट कर दीजिए तो कितना रहेगा 2 तिहाई के 6, 0 2 8 16, 308 गुणे 7, और इसको आपस में गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 8 7 56 के 6, 5 और 7 3 21, 2156 कितना आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। तो यही आपका क्या होगा बेलन का आयतन कितना होगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख लीजिए वही बेलन का आयतन बराबर 2156 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दिया गया है एक वर्गाकार कागज की भुजा 22 सेंटीमीटर है, कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था, तो उसमें हमने बताया था कि अगर कागज को अगर मोड़कर बेलन बनाया जाता है तो वह बेलन की परिधि कहलाएगा। तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल, जो चीज़ दिया गया उसको लिख लीजिए, वर्गाकार कागज की भुजा बराबर आपकी दिया गया 22 सेंटीमीटर। और इससे पहले भी प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी बेलन की परिधि हो जाएगी। तो आपको बेलन की परिधि दी गई है, बेलन की परिधि क्या हो जाएगी आपकी, यही 22 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब बेलन की परिधि क्या होती है आपकी 2πr, तो 2πr बराबर आपका 22 दे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22 के। अब क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 22 के। अब देखिए क्या हो जाएगा, 22 से 22 कट गया। अब आपका क्या आ गया, आर बराबर आपका 7/2 सेंटीमीटर आ गया। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, देखिए बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलन का व्यास बराबर क्या हो जाएगा आपका, बेलन का व्यास बराबर 2 गुणे बेलन की त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7/2, 7 2 से 2 कट गया, बराबर आपका कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। दोस्तों यह रहे आपके आज के प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए में, तब तक के लिए नमस्कार।